मैं शाहिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना सर शाहिद। बच्चा, उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चा, इस चैनल पे आपको क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलो करते हैं शुरुआत आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो में हम आपको क्वेश्चंस कराने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 8th इंग्लिश मीटिंग पॉइंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? वाई इज़ द पोइट कन्फ्यूज व्हेन शी मीट्स पोइट्स। जो बोल रहा है, जो पोइट है वो क्यों कंफ्यूज हो जाती है जब वो पोइट से मिलती है। ठीक है, तो आंसर कुछ यूँ है। द पोइट गेट्स कंफ्यूज व्हेन शी मीट्स पोइट्स बिकॉज शी ट्राइज टू जज देम फ्रॉम देयर अपीयरेंस। वो इसलिए कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि जब वो पोइट्स को देखती है तो उनको देखने से ही, उनको देख कर ही वो उनकी अपीयरेंस यानी कि बाहरी उनका जो बाहर से वो कैसे दिखते हैं उसको देखकर वो उनको जज करती है। ठीक है, ओके। उनका अंदाज़ा लगाती है वो कैसे होंगे एंड फ्रॉम दियर लाइफ स्टाइल, और उनके लाइफ स्टाइल से। स्टाइल होता है कपड़े कपड़े लगाने का, ठीक है, उनके बालों का, उसको देखकर वो जज करती है, अंदाज़ा लगाती है कि वो कैसे होंगे। इट्स नॉट नेसेसरी दैट अ पोइट हु लुक्स शैबी आर बिहेव स्ट्रेंजली कैन नॉट क्रिएट ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट। तो बोल ये ज़रूरी नहीं है जो इंसान द पोइट, वो पोइट जो लुक्स शैबी, जो बहुत बुरे से दिखते हों, ठीक है, अजीब से दिखते हों, ठीक है, किसी भी वजह से, उनके लाइफ स्टाइल की वजह से, या बिहेव स्ट्रेंजली, या वो बिहेव जो है उनका थोड़ा स्ट्रेंज हो, अजीब सा हो, ठीक है, ओके, उनका रवैया थोड़ा अजीब सा हो, कांट क्रिएट ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट, कि वो कोई ख़ास काम नहीं कर सकते, यानी कि वो कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हम उनको उनकी शक्ल को देखकर या उनके जो लाइफ स्टाइल को देखकर कुछ भी नहीं बोल सकते। टू नो अ पोएट ट्रूली वी शुड रीड हिज पोइट्री। तो अगर हमें सही में पोइट को पहचानना है तो हमें उसकी पोइट्री पढ़नी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू नो पोइट्स। पोइट्स को जानने के लिए सबसे सही तरीका क्या है, सही रास्ता क्या है? तो आंसर, द बेस्ट वे टू नो द पोइट्स इज़ टू रीड दियर पोएम्स। तो उनकी पोएम्स जो हैं वो हमें पढ़नी है, तो वो सही रास्ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द पोइट कंपेयर विद, कंपेयर द पोइट्स विद। जो पोइट है वो पोइट्स को किसके साथ कंपेयर करता है? ठीक है, द पोइट कंपेयर्स द पोइट्स विद कूल स्पेकुलेट शेल्स। ठीक है, वो स्पेकुलेट शेल्स, जो वो ठंडे, ठीक है, स्पेकुलेट शेल्स यानी कि ऐसे शेल्स, ठीक है, जो सी शेल्स होते हैं उनके साथ कंपेयर करता है। इन विच वन कैन हियर द साउंड्स ऑफ अ सैड बट डिस्टेंट सी, जिनके अंदर इंसान एक बहुत लंबी, गहरी और दूर तक की आवाज़ सुन सकता है। तो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द फ्रेज वास्प इन द वॉइस। तो ये वास्प इन द वॉइस जो फ्रेज है इसकी मीनिंग क्या है, एक्सप्लेन करना है। तो हियर द वास्प इन द वॉइस मीन्स बिटरनेस इन द स्पीच। तो यहाँ पे इसकी मीनिंग है बिटरनेस इन द स्पीच। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इस पोम के जो क्वेश्चन हैं वो मुकम्मल हुआ चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने पोम भी देखी होगी। तो अगर नहीं देखी है तो पहले जाके ज़रूर पोम को देखिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।